हरे कृष्ण। भगवान के सारे कार्य दिव्य हैं। हम सब भौतिक व्यक्ति, भौतिक जीवात्मा कर्म बंधन के द्वारा बंधे हुए हैं। हम स्वतंत्र नहीं हैं। आपने अपनी इच्छा से अपने माता पिता को नहीं चुना। आपको और हमको स्वतंत्रता नहीं है कि हम डिसाइड कर सके हम किस देश में, किस गांव में जन्म लेना चाहते हैं। क्या आप ये कर सकते हो? नहीं। हम सब बाध्य हैं, प्रकृति के नियमों के द्वारा बाध्य है। कब किसको कहां पर किस परिस्थिति में किस योनि में जन्म लेना है, ये सब डिसाइड किया जाएगा प्रकृति के नियमों के द्वारा, जो भगवान के द्वारा निर्धारित है। परंतु भगवान पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। कब कहां पर कैसे प्रकट होना है, वे उनकी स्वयं इच्छा का परिणाम है। ये अंतर है। इसलिए हम जन्म लेते हैं, वे प्रकट होते हैं, क्योंकि हम बाध्य हैं और भगवान बाध्य नहीं है। जो व्यक्ति इस गंभीर रहस्य को जान जाता है, वो व्यक्ति इस जन्म मृत्यु के चक्र से तक्त्याम देह पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्जुन, इस चक्र से निकल जाता है। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने स्पष्ट किया। कैसे हम जान सकते हैं इस तत्व को? दो उपाय हैं। पहला, भगवान स्वयं बता रहे हैं, हम जान सकते हैं उनसे सुन करके। जिस प्रकार से अर्जुन ने साक्षात भगवान श्री कृष्ण से सुना, उस समय यह सुविधा थी अर्जुन के लिए, भगवान साक्षात रूप में उपस्थित थे। तो आप कह सकते हैं कि अब तो भगवान उपस्थित नहीं है, फिर ये तो सुविधा है नहीं, अब तो क्या होगा? क्या ये तब बंद हो गया? आफ्टर दैट नो मोर चांस? नो। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने स्पष्ट किया, भगवान के द्वारा या भगवान के प्रमाणिक प्रतिनिधि के द्वारा, ए रिप्रेजेंटेटिव, बोना फाइड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लॉर्ड, उनके द्वारा भी हम इस सत्य को पूर्ण रूप से जान सकते हैं, यथावत जान सकते हैं। वी कैन लर्न, वी कैन अंडरस्टैंड बाय हिज मर्सी, बाय हिज हेल्प। दैट इज ऑल्सो बोनाफाइड, क्योंकि वे भगवान के विचारों को यथा रूप में प्रस्तुत करते हैं। उनका अपना लेस मात्र भी मिलावट नहीं है। Okay? They represent the Supreme Lord's desire because they know his heart. Bhaktya mam vijanati yavana chasmi tattvata. Only my devotees knows my heart. और जैसा कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने स्पष्ट किया कि जिस प्रकार से एक डाकिया किसी को पोस्ट कार्ड देता है, किसी को लिफाफा देता है, किसी को एनवलप देता है, अंतर्देशीय पत्र देता है, जिसका जो लेटर है उसको वो देता है, और उस लेटर में न तो वो एक बिंदी अपने मन से लगाता है, न एक बिंदी हटाता है, राइट? He just delivers the message from the original source as it is. Correct? Yes? डाकिया यही काम करता है। ठीक उसी प्रकार से एक प्रमाणिक भक्त भगवान के डाकिया है। भगवान के डाकिया, जो भगवान का जो संदेश है, भगवान का जो मैसेज है, जो भगवत धाम से उन्होंने भेजा है हमारे लिए, वो हमको जैसा का वैसा आकर के प्रदान करते हैं।
उसमें ना तो कुछ जोड़ते हैं ना कुछ घटाते हैं, तब जाके उस मैसेज की, उस संदेश की प्रामाणिकता रह जाती है। यदि मान लो किसी जजमेंट में आपने कुछ कॉमा लगाया, कुछ फुल स्टॉप हटाया, कोई लेटर को इरेज कर दिया और किसी को जोड़ दिया, तो उस जजमेंट का क्या बाध्यता रह जाएगा? नहीं। एक बिंदी लगाने से भी अर्थ का अनर्थ हो सकता है? होता है। तो उसी प्रकार से भगवान का जो संदेश है जीवों के लिए, हमारे लिए, वो संदेश जैसा का वैसा देना चाहिए। इसलिए कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने इनके असीम कंट्रीब्यूशन, देन है इस मानव सभ्यता के लिए, और सबसे बड़ी देन है उनकी जो टीकाएं जो एज इट इज है यथा रूप में। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने अपनी टीका का नाम लिखा भगवद गीता यथा रूप, जैसी की वैसी। तो लेटर यथा रूप होना चाहिए, नहीं लेटर में मैंने कुछ ऐड कर दिया, मैंने समझा कि ये ज्यादा अच्छा होगा और ये गलत होगा, तो फिर उस लेटर का क्या महत्व रह गया? तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण है विषय कि हम भगवत गीता को, हम भगवान के संदेश को जैसा का वैसा जाने। और ये तभी संभव है जब या तो हम भगवान से सुने या उनके प्रमाणिक प्रतिनिधि से सुने। और श्रील प्रभुपाद जी ने कहा जितना ज्यादा हम सुनेंगे, जितना ध्यान पूर्वक हम सुनेंगे, सुनने का ये प्रभाव होगा कि हम इतना ज्यादा भगवान के करीब होते जाएंगे। क्योंकि ये सुनने पर हमारे हृदय में भगवान के प्रति एक आसक्ति, एक अनुरक्ति को जागृत करता है जस्ट बाय हियरिंग। जिस प्रकार से एक बीज को जब आप हवा मिलती है, सूर्य की रोशनी मिलती है और पानी मिलता है, तो वो बीज अपने आप बढ़ने लगता है। करेक्ट? किसी को भी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। एक बीज को आपने गीली मिट्टी में रख दिया, अपने आप सूर्य का रोशनी मिलती है, वातावरण से उसको जल मिलता है, वर्षा का जल मिलता है, तो वो बीज अंकुरित होकर के बढ़ने लगता है। राइट? स्वाभाविक है ये। ठीक उसी प्रकार से जब हमारे हृदय में स्थित भगवत भक्ति के बीज को एक प्रमाणिक भक्त के द्वारा संदेश मिलता है, और जब हम भगवान की सेवा करना प्रारंभ करते हैं उस संदेश को सुन करके, तो उसके परिणाम से जो भक्ति की जो लता है, जो बीज है, वो बढ़ने लगती है। ये इतना सरल है। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति नहीं, जीव हो, इस बात पर बहुत गौर करने की बात है। ये कोई भी वस्तु किसी भी परिस्थिति पे आधारित नहीं है। भक्ति किसी भी परिस्थिति पे आधारित नहीं है। मैं धनवान हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं बहुत, मेरे पास पावर है, मेरी पोजीशन है, इसके ऊपर भक्ति आधारित नहीं है। आप हो तो भी ठीक है, आप नहीं हो तो भी ठीक है। भक्ति किसी भी चीज पर आधारित नहीं है। मैं बहुत धनवान बन जाऊंगा प्रभु, उसके बाद भक्ति करूंगा, देखो आप थोड़े दिन में मेरे बेटे की शादी हो जाने दो, उसके बाद देखो मैं कितना भक्ति करता हूं। हाँ? मेरी पत्नी का मृत्यु हो जाने दो, फिर देखो उसके बाद में मैं कितना भक्ति करता हूं। नहीं,
आज अभी तुरंत, समझ लीजिए, आज अभी तुरंत, क्योंकि भक्ति किसी भी चीज पर निर्भर नहीं है। भक्ति किसी भी चीज पर निर्भर नहीं है, कोई भी कंडीशन की आवश्यकता नहीं है कि फलाना कंडीशन पूरी हो जाएगी उसके बाद में मैं भक्ति कर पाऊंगा, नहीं। आप भयानक से भयानक परिस्थिति में, आप देखिए वास्तविक रूप से यदि हम श्रीमद् भागवतम देखें, यदि हम इतिहास देखें, तो इतिहास में हम देखते हैं जो भक्तों ने भक्ति की वो भयानक परिस्थितियों में की, मृत्यु की परिस्थितियों में की। गजेंद्र मरने वाला था, प्राण निकलने वाले थे, ठीक है ना, ऐसी अवस्था में उसने भगवान की शरण ली है? तो कौन सी सिचुएशन थी? भीष्म पितामह कैसी परिस्थिति में थे वो? प्रहलाद महाराज कैसी परिस्थिति में थे? तो कहां पर लिखा है भक्ति किसी भी चीज के ऊपर निर्भर है? ये कंडीशन पूरी होगी तो वो कंडीशन करूंगा। और आज जिसको देखो वो सिर्फ कंडीशन लगाने में रखा हुआ है। जैसे हम बात करते हैं प्रभु भक्ति कीजिए, भगवान का नाम का जप कीजिए, भगवद गीता पढ़िए, ये प्रवचन सुनिए, तो लोग कहते हैं फलाना कार्य हो जाएगा उसके बाद देखो मैं करूंगा, मेरा जॉब लग जाने दो, मेरा परमानेंट हो जाने दो, मेरा इंक्रीमेंट हो जाने दो, मेरी शादी हो जाने दो, मेरे बच्चे हो जाने दो, मेरे बच्चों के बच्चे हो जाने दो, उसके बाद हम करेंगे। तो ध्यान से सुन लीजिए, यदि आप अभी नहीं कर रहे हो तो आप कभी नहीं करोगे, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये सब बहाने हैं, नहीं करने के 1000 बहाने। ये क्या है? नहीं करने के 1000 बहाने, और 1000 तो कम है, 10,000 और 1,00,000 बहाने भी आप तुरंत निकाल सकते हो। मैं सुबह से लेकर रात तक आपको कहते रहूंगा इसलिए कर लो, और आप कहते रहोगे इसलिए नहीं कर सकता। चलते रहेगा ये इटर्निटी तक, ठीक है? क्योंकि हमारा दुष्ट मन तैयार नहीं, समझे? इसलिए मूल में एक ही बात है, भक्ति बड़ी सरल है। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने कहा, भक्ति डिवोशन इज वेरी इजी, वेरी सिंपल फॉर द सिंपल पीपल, सिंपल फॉर सिंपल पीपल एंड कॉम्प्लिकेटेड फॉर द कॉम्प्लिकेटेड। चूंकि हम कॉम्प्लिकेटेड हैं इसलिए सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, और यदि हम सरल बन जाए तो ये रास्ता इतना सरल। सबरी का जीवन देखिए आप, इतना सरल था, कोई कॉम्प्लिकेशन है? हमारे साथ में 1,00,000 कॉम्प्लिकेशन है। क्यों? क्योंकि हम कॉम्प्लिकेटेड। तो सरलता के साथ भगवान के संदेश को सुन करके भगवान की भक्ति को स्वीकार कीजिए और भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़िए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।